हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यूनिट एंड मेज़रमेंट दोनों चीज़ों की आखिर हमें आवश्यकता पड़ी क्यों? यूनिट एक ऐसा रेफ़रेंस स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ों को आँक सकते हैं, और मेज़रमेंट में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों की वैल्यू को मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट एक बेसिक थिंग है या हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा हम, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो लिक्विड की वॉल्यूम हो, या आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो, या आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, या आपका करंट हो, उन सब चीज़ों को मापने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। यूनिट एक आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू होती है जिसके द्वारा हम साइंटिफिक नोटेशंस को मेज़र करते हैं। अब इसमें यूनिट में हमें जो सुविधा मिलती है वो होती है नंबर और सिंबल्स की। जैसे मान लीजिए हमने एक डिस्टेंस मेज़र की, उसकी वैल्यू आई 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में जो 1000 है वो उसका नंबर हो गया, और जो स्मॉल एम हम यूज़ करते हैं वो मीटर के लिए, वो उसका सिंबल हो गया। और सबसे बड़ी बात, यूनिट होती हैं सिर्फ दो प्रकार की, जिसमें हमारी सबसे मेन होती है फंडामेंटल यूनिट, या फिर जिसको हम बेस यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट से ही बेस यूनिट डिराइव की जाती है। और अगर दोनों को हम, यानी कि फंडामेंटल बेस यूनिट या फिर डिराइव्ड यूनिट, दोनों को क्लब कर देते हैं तो हमारा बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं? ये होती है हमारी 7 प्रकार की, और बाकी की यूनिट्स जो बन के आती हैं हमारे पास में, वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होती हैं, इसलिए उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। अब हम चलते हैं जो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी गई हैं वही अधिकतर नीट में पूछी जाती हैं, और बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन इस बार 2023 के भी नीट में आए थे। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो 1971 में एक्सेप्ट किया गया। किस लिए एक्सेप्ट किया गया? तो जब आप अगर डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो उसमें देखिए, जो आपका फ्यूल्स होता है प्लेन वगैरह में, वो अलग अलग कंट्री में भरा जाता है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है। अब मान लीजिए किसी ने पाउंड्स में मेज़र किया, किसी ने एलबीएस में मेज़र किया, किसी ने केजी में मेज़र किया, तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता था, जिसके कारण कई बार हादसे हो जाते थे। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, तो टोटल 3 तरह के सिस्टम्स थे, जिसमें सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस था। वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है वो है एमकेएस। एमकेएस का मतलब हुआ एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। एफपीएस सिस्टम की बात की जाए तो उसमें फुट, पाउंड, सेकंड, सेम क्वांटिटी, यानी कि अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो हम इसमें मीटर में करते हैं, इसमें फुट में करते हैं, इसमें सेंटीमीटर में करते हैं। अब अगर हम वजन को या मास को करते हैं तो इसमें ग्राम में है, इसमें पाउंड में है, इसमें किलोग्राम में है। और टाइम के लिए देखिए, तीनों में सेकंड सेकंड ही था। लेकिन जो एमकेएस प्रणाली है, एमकेएस सिस्टम में जो मेज़र किया जाता है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स 1971 में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग देश में अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज़ चलती रहती हैं, तो वर्ल्ड वाइड एक ही यूनिट हो जिसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको लिया गया। टेक्निकल की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए नासा के टेलीस्कोप्स हैं जिसके द्वारा डिस्टेंस मेज़र की जा रही, या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा, कोई सेंसर बनाया जा रहा, या मान लीजिए कोई मशीनरी बनाई जा रही है, तो उसमें जो मेज़रमेंट की प्रणाली हो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में एक जगह की बनी हुई मशीन दूसरे जगह जाती है। अब मान लीजिए उसमें सपोज़ एफपीएस प्रणाली है और यहाँ हमारे इंडिया में एमकेएस प्रणाली यूज़ हो रही है, और हम नहीं जानते तो हमारी कैलकुलेशंस में एरर आ जाएगा, इसलिए एमकेएस प्रणाली को लिया गया। सेम इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल में और वर्किंग प्रोफाइल में, इन सब में यूज़ किया गया। और जो हमने ये यूनिट्स ली हैं, इनका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमें डेसिमल प्रोवाइड करती हैं। डेसिमल में हम किसी भी क्वांटिटी के सटीक माप तक जा सकते हैं, अप टू द जितना डिजिट हम उसको मेज़र करना चाहें। उससे हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो वर्ड हैं, इन दोनों में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब आता है कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न दूसरा फ़ायदा है यूनिट्स का। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि आपसे 1 किलोग्राम मास उसके पास है, तो आप उसे 1000 ग्राम, माइक्रोग्राम, इन सब में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर की जैसे बात की जाए तो जैसे मान लीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इससे हमें एक सिंपली सिटी और कन्वीनियंस प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम अपना कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं।